आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो संस्कृत खंड है। और संस्कृत खंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय पाठा दूसरा पाठ, जो कि इस प्रकार से है अनियोक्त विलासः। और इस पाठ का जो दूसरा श्लोक है जो कि इस प्रकार से है नीर क्षीर विवेके हंसालस्याम तुमेव तनुषे चेत विश्व स्मन धुन्नायः कुलव्रतम पाल्यस्यति कहा। तो इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हम आपको सबसे आसान शब्दों में बताएंगे, सबसे आसान तरीके से। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने प्रथम पाठ जो कि वाराणसी नाम से है, मैंने उस पाठ के संपूर्ण पाठ का कहने का अर्थ है संपूर्ण महत्वपूर्ण गद्यांशों का हिंदी अनुवाद और संदर्भ से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इस पाठ का जो पहला श्लोक है इसका भी हिंदी अनुवाद और इसका संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको हिंदी गद्य खंड से और हिंदी पद्य खंड से तथा हिंदी संस्कृत खंड से और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस श्लोक का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आप अपनी परीक्षा में इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे तो आपके संदर्भ से रिलेटेड जो नंबर मिलते हैं वह आपको पक्का मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले आपको इस श्लोक को प्रथम शब्दों से इस तरह से लिख देना है। ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, चाहे आप नोट्स बना रहे हों चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हों। रेड पेन का इस्तेमाल आपको कहीं भी नहीं करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और यह देख सकते हैं यहाँ पर कि श्लोक के प्रथम शब्दों को लिख दिया गया है, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर श्लोक के अंतिम शब्दों को लिख दिया गया है और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और संदर्भ यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, यह जो दिया गया है प्रस्तुत श्लोक है। यदि गद्य होता तो प्रस्तुत गद्यांश, यदि पद्य होता तो प्रस्तुत पद्यांश। और श्लोक भी पद्य के अंतर्गत आता है, परंतु यह श्लोक यदि आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड में संकलित किस पाठ से है, अनियोक्त विलासा पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाली पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, काव्य खंड से नहीं है, ना ही गद्य खंड से है, बल्कि यह संस्कृत खंड से अवतरित है। और किस पाठ से अवतरित है, अनियोक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित है। तो इस तरह से संदर्भ आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। और यदि आप एक संदर्भ याद कर लेते हैं या एक संदर्भ को आप ध्यान रखते हैं तो आप संस्कृत खंड का चाहे वो गद्यांश हो चाहे वो पद्यांश हो, तो उसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो कुछ ही परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर किसी अन्य पाठ का यदि आप संदर्भ लिखते तो कैसे लिखते, प्रस्तुत श्लोक की जगह यदि मान लीजिए गद्यांश होता तो लिखते आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी, यदि वाराणसी पाठ से होता, या प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से होता तो प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से अवतरित है। कहने का तात्पर्य है कि आपको संदर्भ के अंतर्गत कुछ ही
शब्दों को परिवर्तित करना होता है, बाकी शेष आप इसी तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अनुयोक्त विलासा पाठ से अवतरित है। बिल्कुल आसान है संदर्भ लिखने का तरीका। अब इस दिए गए श्लोक की सबसे आसान और सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, कहने का अर्थ है इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लोक इस प्रकार से है। नीर क्षीर विवेके हंसा लक्ष्याम तुम्हें तनुषे चेत। नीर क्षीर विवेके हंसा लक्ष्याम तुमेव तनुषे चेत। हे हंस, दूध और पानी को, नीर क्षीर दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो। हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो क्या होगा। विश्व स्मरण धुन्नायः कुल व्रतम पालियसति कहा। तो क्या होगा कि यदि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में तुम्हारी कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा। तुम्हारी कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा, यानी तुम्हारे कार्य को करने का साहस कौन करेगा या आपके इस कार्य को कौन करेगा। इसलिए हे हंस, आपको अपने कार्य में लग जाना है। आप अपने कार्य के प्रति मर्यादित रहिए, उसे संपन्न जरूर कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको हिंदी अनुवाद इस तरह से हेडिंग डालना है। और हिंदी अनुवाद कैसे और क्या हो जाएगा इसका। नीर क्षीर विवेके हंसा लक्ष्याम तुमेव तनुषे चेत। विश्व स्मरण धुन्नायः कुल व्रतम पालियसति कहा। तो इसका हिंदी अनुवाद आप इस तरह से लिखिएगा। और इसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल आसान है कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में तुम्हारी कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा। कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने के लिए यदि आप ही आलस्य करोगे या अपने कार्य से आप ही आलस्य करोगे तो तुम्हारी कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा। कहने का अर्थ है यदि स्वयं मैं आपको कह रहा हूँ या मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि यदि हम अपने कार्य को करने के लिए आलस्य करेंगे तो हमारे कार्य को करने का साहस कौन करेगा या हमारी कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा। इस तरह से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में तुम्हारी कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा। तो इस तरह से आप इस श्लोक का आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं और हिंदी अनुवाद भी आसान शब्दों में है, आप लिख सकते हैं। और आप नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें और साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।